इमेजिन करो कि आप 1500s में यूरोप के किसी विलेज में रह रहे हो। वहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ, फसलें ख़राब हो जाना या सूखा पड़ जाना जैसी प्रॉब्लम्स आप डे टू डे फेस कर रहे हो। और अचानक से एक दिन आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप एक चुड़ैल या एक विच हो। तो आप क्या करोगे? तो एक ऐसी ही मैडनेस की वेव पूरे यूरोप में फैली थी। इट वॉज अ टाइम ऑफ फियर, सुपरस्टिशन एंड अनरीजनेबल एक्यूजेशंस। ये एक ऐसा टाइम था जब इकोनॉमिक हार्डशिप, सोशल अनरेस्ट एंड नेचुरल डिजास्टर जैसी चीज़ों के लिए विचेस या चुड़ैल पर इल्ज़ाम लगाया जाता था। ये माना जाता था कि विचेस एजेंट्स है डेविल या शैतान की, और डेविल के कहने पर ही ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो आखिर वो वुमेन कौन थी जिनको लोग विच कहते थे? बेसिकली वो कोई भी हो सकती थी, चाहे वो एक गरीब पेजेंट हो, एक आउटकास्ट हो, आपकी पड़ोसी हो या किसी रेप्यूटेड जज की वाइफ हो। बेसिकली एक विमेन को अलग अलग तरीक़ों से जज किया जाता था, जैसे फिजिकल अपीयरेंस। अगर विमेन में अनयूजुअल फिजिकल फीचर्स है सच एज बर्थ मार्क्स, मोल्स या कोई भी डिफॉर्मिटी, तो दे वर ऑफ्टन सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग विचेस। दीज फिजिकल डिफरेंसेस वर सीन एज साइंस ऑफ डिमोनिक पोजेशंस। सोशल आउटकास्ट्स, विमेन जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स या सोशल नॉर्म्स के हिसाब से अपनी लाइफ नहीं बिताती थी, वर ऑल्सो टारगेटेड। दिस इंक्लूडेड विमेन हु लिव्ड अलोन, वर विडोड, हैड एनी इंडिपेंडेंट स्पिरिट्स। बहुत बार पर्सनल ग्रजेस और रिवेंज के केसेस में भी विमेन पर विच होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता था। इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, विमेन जो इंटेलेक्चुअल परसूट्स रखती थी वर ऑफ्टन सीन एज चैलेंजिंग द एस्टैब्लिश्ड सोसाइटल ऑर्डर। विमेन का नॉलेज एंड इंडिपेंडेंस वर परसीव्ड एज थ्रेटनिंग टू मेल अथॉरिटी। बहुत केसेस में विमेन जो मैथमेटिक्स या साइंस पढ़ती थी वर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद हेरेसी एंड उनको विचेस बोल दिया जाता था। लोग ये बोलते थे कि मैथमेटिक्स और साइंस फॉरबिडन नॉलेज है, इससे लोगों का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, विचेस को ही ब्लेम किया जाता था फॉर क्रॉप फेलियर्स, लाइफ स्टॉक डेथ्स एंड अदर मिसफॉर्च्यून्स। बेसिकली विचेस बन गई थी कन्वीनियंट स्केपगोट फॉर सोसाइटल प्रॉब्लम्स। तो कैथोलिक चर्च ने काफ़ी पिवटल रोल प्ले किया था इन दीज विच हंट्स, ऑफ्टन एक्टिंग एज बोथ इंस्टिगेटर एंड एन इन्फोर्सर। चर्च चाहता था कि वो रेडिकेट कर दे पेगन बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को, ऑफ्टन लेबलिंग देम एज विचक्राफ्ट। अगर आपको नहीं पता हो तो पेगन टर्म यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जो मेन स्ट्रीम रिलीजन को फॉलो नहीं करते, जो में भी पॉलीथीइस्ट हो या इवन अर्थ या नेचर को वर्शिप करते हो। तो चर्च के द्वारा उन पेगन प्रैक्टिसेस का डिमोनाइजेशन हुआ और चर्च ने एम्फसाइज किया एग्जिस्टेंस ऑफ द डेविल एंड हिज एजेंट्स। इस डर ने एक माहौल क्रिएट किया ऑफ सस्पिशन एंड पैरानोया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द गाइड बुक फॉर विच हंट्स, द मेलियस मेलेफिकरम, रिटन बाय टू जर्मन प्रीस्ट्स हेनरिच क्रेमर एंड जेकब स्प्रेंगर इन द लेट 15th सेंचुरी। ये कॉम्प्रहेंसिव मैनुअल थी विचेस को कैसे पहचाने, कैसे उन पर कार्रवाई हो और कैसे उनको सजा दी जाए। इस गाइड बुक में ये भी लिखा गया है कि विचेस से सच उगलवाने के लिए टॉर्चर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सुन के आप इमेजिन कर ही सकते हो कि कैसे थाउजेंड्स ऑफ विमेन को अंडर सस्पेशन ऑफ बीइंग विचेस अरेस्ट किया जाता था और उनको कन्फेस करवाने के लिए उनको टॉर्चर किया जाता था। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड वेरियस मेथड्स जो विचेस यूज़ करती होंगी, सच एज झाड़ू पर उड़ना, जानवरों में बदल जाना या स्पेल्स कास्ट करना। तो ये वही सुपरस्टिशियस बिलीव्स है जो आज हम मूवीज़ या टीवी शोज़ में देखते हैं और हमें बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। लेकिन इन्हीं सुपरस्टिशंस और बिलीफ के चक्कर में किसी टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ विमेंस के साथ टॉर्चर हुआ था और बहुतों की जान भी गई थी। चर्च के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम था द इंक्विजिशन, बेसिकली एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन था जिसके ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे विद इन द कैथोलिक चर्च, जिनका काम था टू पनिश एंड रूट आउट द हेरेसी, ब्लास्फेमी, विचक्राफ्ट, अपोस्टेसी एंड अदर डिविएंट प्रैक्टिसेस। जब शक के आधार पर उन विमेन को पकड़ लिया तो आखिर उनके साथ होता क्या था? बेसिकली विच ट्रायल्स। तो उन विमेन के ट्रायल होते थे और उसमें टॉर्चर एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी। तो फिर कई केसेस में बिकॉज ऑफ टॉर्चर जब विमेन एक्सेप्ट कर लेती थी कि वो एक विच है और डेविल के लिए काम करती है, तो उनके साथ आखिर होता क्या था? वेल, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस पब्लिक एग्जीक्यूशन। आपने कई मूवीज़ में, टीवी शोज़ में ऐसे सीन्स देखे होंगे जिसमें दिखाया जाता है कि एक विमेन को स्टेक पे जलाया जा रहा है पूरे क्राउड के सामने। उसको एक विच या चुड़ैल बोला जा रहा है और वो जल रही है सबके सामने। हमें कई ऐसे भी लेटर्स मिलते हैं ऑफ विमेन जो अपने हस्बैंड को लिख रही है कि बिकॉज उन्हें इतना टॉर्चर किया जा रहा है और वो नहीं सह सकती, इसलिए वो अपने क्राइम्स और एक्यूजेशन को एक्सेप्ट कर लेंगी और वो बोल देंगे कि वो एक विच है। तो धीरे धीरे इवेंचुअली लोगों में समझ आई और ये सब चीज़ें कम हो गई। लेकिन ये सब चीज़ें शुरू ही कहाँ से हुई थी? हर ऐसी चीज़ शुरू होती है सुपरस्टिशन से, अंधविश्वास से, डर से, और उसी को टैकल करना बहुत ज़रूरी है।